बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है? नए वाला कितना बिका जी? पुराना कितना? नया पुराना दोनों बिक रहे हैं। अच्छा जी। 50-55 ट्रक बिकने हैं और नया जो है आज भी 12,000 कट्टे हैं, मतलब 24 गाड़ी है। आपका तो बिक जाता है ना जी? 25-30 गाड़ी तो मंडी में बिकनी है। अपने पास तो करीबन पर साफ हो जाता है। तो ये रिपोर्ट लेनी पड़ती है सारी मंडी की। आपको आप तो बेच देते हो। आपका तो सप्लाई भी है, चाहे आने वाले चाहे नया हो पुराना, आप तो क्लियर कर देते हो। हाँ जी। पर उनका भी है ना जो बैलेंस रह जाता है, बच जाता है। बैलेंस उनका रहता है जिनका अपना खरीदा हुआ है, या जो तेज बेचते हैं, बाजार भाव नहीं बेचते, या पेमेंट के पैसे नहीं, कोई मजबूरी होगी। ठीक है जी। वरना बैलेंस का काम नहीं है। जितना आ रहा है, देखो आज आया प्याज 37 ट्रक आए हैं। ये पुराने वाले जी? 35 मान लो, पुराना 2 नया। ठीक है जी। 37 ट्रक हो गए जी, और 12,000 कट्टे प्याज है नया। ठीक है जी। तो ये बने 37 और भी 57 गाड़ी। ठीक है जी। तो इतनी तो बिकनी है। तो जो आपने 2 ट्रक नए के बताए, ये कौन से हो जी फिर? ये वही कैंसिल के कई ट्रक बड़े आ रहे हैं ना। अच्छा, वो ट्रकों में गिनती हो जाती है। हाँ ठीक है जी। जो नहीं उतरता, अच्छा, जो उतर जाता है गिनती है। अच्छा, जो नीचे जैसे ये उतर के बिक्री हो गया, हाँ। ये कट्टों में हो जाएगा। हाँ। और जो बड़ी गाड़ियां वो फिर ट्रकों में जाएगी। ठीक है जी बाबू जी। तो हमारा ये कहना है कि प्याज का जैसे जैसे कैरथल की दागी प्याज कम हो रही है, ठीक है जी, वैसे वैसे बाजार रुपया 2 रुपया तेज लग रहा है। वाह जी वाह। कैसे लग रहा है कि पहले आ नहीं रहा था, सड़ा हुआ था। भाव तो पहले भी यही था, 20 रुपये। तो बात आपने शायद वीरवार को बोल दी थी जी ये बात। हाँ, मैं आज भी बता रहा हूँ कि जैसे दागी खत्म होगा, ये 10-15 वाला गेम खत्म है, फिर 15 और 20 चलेगा। ठीक है जी। ये जो भी पुराना अच्छा आ रहा है यहाँ, वो भी 15 से कम नहीं बिक रहा। ठीक है जी। पुराने भी जो घटिया हैं प्याज, चाहे छिलका नहीं है, चाहे और कोई कमी है, साइज बहुत छोटा है, वही बिक रहे हैं। अब इसको देख लो, अभी 160 रुपये बिक रहा है, 4 रुपये किलो। 4 रुपये किलो राजस्थान का प्याज है। ठीक है जी। अब देखो, राजस्थान है ये भी जी? राजस्थान। ठीक है जी। ये 4 रुपये किलो हो गया। हाँ, और ये उस वक्त 15 रुपये किलो बिकता था जब नहीं बेचा। वाकई है जी। 15 रुपये तो मिनिमम था। 4 रुपये तो खर्चा है अभी का, खत्म है ऐसा, जीरो। कुछ नहीं कमा के बहुत समझाया हमने और आपने। ठीक है जी। पर जो नहीं माने, भगवान भला करे जी। अब भी मैं कहता हूँ, वाकई आपकी बात पत्थर के लगी। आपने 4-5 दिन पहले संकेत दे दिए, फिर जैसे जैसे ये पुराना कम होएगा और इसकी क्वालिटी सुधरेगी, इसकी वो बन जाएगी। अब पुराना जो है ना, आपने ये भी बताया था अभी इसमें से ज्यादा माल आपके पास, जो पिछली बार आपके व्यापारी आए थे वो कह रहे थे भी हमने आधा माल फेंका इसमें से। हाँ बिल्कुल। देखो, मैं एक बात आज पुराने वालों को बताता हूँ कि दिल्ली में गोली, गुल्ला और मीडियम 50 mm से कम का प्याज दिल्ली ना भेजें, पुराने वाले जी। हाँ। और रंग रूप छिलका बहुत बढ़िया है, तो 40 से कम वाला मत भेजें। 40-50 के बीच में अगर रंग बढ़िया है, छिलका बढ़िया है, तो हमारे दिल्ली वाले खरीद रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। आज 30-35 mm का रंग छिलका बढ़िया था, 340 बिका है। 340 रुपये मान लीजिए। हाँ। ठीक है। मोटा प्याज आया था गाड़ी, वो 601 रुपये बिकी है। ये पुराने की। अच्छा जी। बढ़िया प्याज नहीं था, मोटा था, अच्छा था। ठीक है जी। बढ़िया हो तो आज भी 800 बिकेगा, 20 रुपये किलो। अगर प्याज होटल वालों के मतलब का है, जो 5 स्टार होटल वाले खरीद रहे हैं या दूसरे आदमी हैं, वो हमें 7-8 गाड़ी रोज चाहिए। ठीक है जी। पर अगर आपका प्याज 45 mm से ऊपर है, छिलका है, रंग है, वो बिकेगा 400 से ऊपर। 400 से ऊपर जी, यानी 10 रुपये किलो से। हाँ, जितना बढ़िया होगा उतना। और जो आपने ये आप आज बेचा 600 रुपये ये? हाँ, 15 रुपये। 15 रुपये ये भी MP का है। अच्छा जी। रतलाम का है। ठीक है जी। हम तो सबको वैसे ये कह रहे हैं कि देखो, गोली गुल्ला या छोटा मीडियम मत भेजो पुराने का। और पुराना भी बिकेगा राणा जी, क्योंकि नया यहाँ देखो 50 गाड़ी बिकनी है, दिल्ली की खपत है। ठीक है जी। 55 भी बिक सकती है, 60 भी, लेकिन आप 50 मानो।
ठीक है जी। तो 50 गाड़ी तो नया आ ही नहीं रहा, और ना आएगा अभी 10 दिन 15 दिन नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो उसकी पूर्ति तो पुराना प्याज ही करेगा, पुराना ही करेगा जी। पुराना प्याज, तो इसलिए पुराना प्याज बिकेगा। ठीक है जी। आज आप समझ लो 24-25 गाड़ी पुराना मान लो, तो 25-30 गाड़ी पुराना बिकेगा, 25 नया है वो बिकेगा। ठीक है जी। नए में कोई 200-400 कट्टा बैलेंस रह जाए, वरना नहीं रहता। और पुराने में भी 25 गाड़ी 30 गाड़ी बिकेगी। ठीक है जी। छोटी मोटी सब मिला, बिक हल्के भी रहे, बिक ये भी रहे 160 वाले भी। 160 में क्या रह जाएगा जिनमें तो बस मार्केट। इसीलिए हम लोगों को मना कर रहे हैं कि पुराने का गोड़ी गुल्ला छोटा मीडियम हमें मत भेजो। ठीक है जी। अच्छा हो 50 से 70 mm का प्याज हमें भेजो, छिलका हो बहुत बढ़िया, कम छिलका हो तब भी बिकेगा। वो लोग लेंगे जिन्होंने काटना है। ठीक है जी। जिन्होंने बल्क बायर्स हैं, कैंटीन वाले हैं, होटल वाले हैं। तो बाकी नया भी आज 800 रुपये तक बिका है। 800 रुपये? हाँ 20 रुपये। अच्छा जी। हाँ तो कमाल कर दिया जी। मतलब आप ये समझो बहुत ज्यादा प्याज 15 से 20 बिक रहा है। ये माल बिक लिया भाजी का भी रह रहे जी? है नहीं जी, ये सब रह रहे हैं। अच्छा जी। ये है 12-14 रुपए के। 12 से 14 रुपए के। हाँ ठीक वो है। बातें गई 10 से कम वाली। 10 से कम वाली तो अब ये चुप्पे चापे घटिया प्याज ही बिकेंगे। ठीक है। बाकी पोजीशन अब 12 से 20 है। 12 से 20 रुपए। और ये हफ्ते 10 दिन के बाद 15-20 हो जानी है। वाह जी वाह जी, वाकई जी पत्थर की लकीर है जी आपकी बात। क्योंकि पुराना, अब मैं पुराने वालों को यही सलाह दे रहा हूँ कि छोटी मंडियाँ जो हैं, गांव देहात की मंडियाँ हैं, पुराना छोटा प्याज वहाँ डालो। क्यों? वहाँ लोग इतना एतराज़ नहीं करते, ना इतना वो करते कि भाई मोटा दो, तो वहाँ पर उनका प्याज अच्छे दाम में बिकेगा। शहर की मंडियों में तो बड़ा प्याज बात, कोई भी शहर हो। ठीक है जी। शहरों की मंडियों में मोटा पत्तीदार अच्छा प्याज डालो। फिर तो एक बात है बाबू जी, आप कह रहे भी यहाँ 10 रुपए से कम प्याज नहीं है। हाँ ऐसे प्याज भी हैं 12-13 रुपए किलो है, और बढ़िया वाला 20 रुपए। वहाँ जो कैरथल या अपना अलवर की मंडी है, वहाँ तो वो हड़ताल की तैयारी कर रहे कि वहाँ तो बिक ही नहीं रहा जी इस समय। वहाँ से अच्छा फिर दिल्ली है जी। हमारे यहाँ तो देखो जो 12,000 कट्टा है, एक कट्टा बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब 200-400 रह जाए, कोई किसी कारणवश कोई बेच नहीं रहा हो या और कोई बात हो तो बात, वरना यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह कि आज से एक हफ्ता पहले तक, 4 दिन पहले तक बल्कि दागी था 100%, अब अचानक 40% ठीक आने लगा। मौसम बदल गया। मौसम बदल गया नहीं, वो इलाके शुरू हो गए जहाँ खराब हुआ ही नहीं, जो थोड़ा सा लेट चलते हैं। हाँ ठीक है जी। तो एक हफ्ते बाद मैं ये मानता हूँ कि 80% बढ़िया आएगा, तभी तो तेज बिकेगा। ठीक है जी। जिस दिन ये बाहर जाने के लायक हो गया 3-4 दिन के, 20 रुपए किलो प्याज सीधा रेट। चलो जी, आपकी जुबान पड़े जी, हम तो कहाँ भी बढ़िया इनका कभी उद्धार होएगा जी इनका जी। सिर्फ अब तो सिर्फ यही बात है। और जो जिनका प्याज खराब है उनसे भी मेरी एक सलाह है कि खेत में ही सख्ती से छटाई कर लो। जो एक दाना भी दागी जाएगा वो आपके 20-30 रुपए तोड़ेगा, एक दाना। ठीक है जी। इसलिए सख्ती से छटाई करो और अच्छे वाले का अलग थोक बनाओ और बेकार वाले का अलग। उसे इतना गंदा है तो फेंक दो, नहीं है तो उन्हें भी लोकल मंडी में ले जाके बेच लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है जी। क्योंकि लोकल मंडी का खर्चा तो होता नहीं। लेकिन दिल्ली में अगर आपका प्याज दागी नहीं है, साइज रंग अच्छा है, तो दिल्ली ही भेजो, बहुत पैसे मिलेंगे। वाकई है जी। वहाँ तो हड़ताल करने की तैयारी कर रहे, सारे परेशान और बिक नहीं रहा जी वहाँ पर। भाई साहब बिक इसलिए नहीं रहा कि जो प्याज दागी ले जा रहा है ना, हाँ जी, वो यहाँ आ नहीं रहा। ठीक है। हम तो बता देते हैं कि भाई दागी है, तेरे यहाँ नहीं चलेगा, खराब हो जाएगा। ठीक है जी। वहाँ बोली होती है कौन बता रहा है, कोई होशियार आदमी होगा तो चेक कर लेगा, वरना नहीं पता लगेगा थोड़ा बहुत दागी का। ठीक है। और आगे जाके लोड होके जाएगा, पहुँचेगा तो उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी होगी। ठीक है जी। तो जो परेशानी प्याज में अब है
वो सिर्फ दागी की है। दागी अगर आना बंद हो गया तो ये बाजार 15 से कम बिकेगा ही नहीं। ठीक है जी। मीडियम 15 बिकेगा, मोटा 20 बिकेगा। तो ये हालात है। प्याज में सुधार है, पुराने में भी रुपया 8 आने का ठीक और है। नए में 2 रुपये का। अब तो जो व्यापारियों से बात हुई, कोई अभी माल पड़े जी भी नवंबर खींच जाएंगे जी। हाँ हाँ, ये माल जो बहुत पड़ा है। पुराने वाले जी। हाँ, जिस मंडी में बिक रहा है, छोटी मंडियों में, वहाँ जा रहा है। ठीक है जी। जैसे मेरी ये गाड़ी जो आज बेची है 621, इसका व्यापारी से बात हुई। मैंने कहा भाई छोटे माल का क्या कर रहे हो? कह रहे छोटी मंडियों में डाल रहे हैं, आपके यहाँ नहीं भेज रहे हम, आपके यहाँ तो मोटे ही भेजेंगे। ठीक है जी। तो रास्ते बहुत है हिंदुस्तान में। 15-17 हज़ार मंडी है, बड़ी तो 500 मंडी 400 ही है। ठीक है जी। तो बाकी में जा रहा है, गांव देहात की मंडी, तहसील की मंडी, डिस्ट्रिक्ट की मंडियों में जा रहा है। तो पुराना भी बहुत निकल रहा है। और प्याज नए ने इतना। राम राम किसान भाइयों, एंड तक पूरी वीडियो देख के जाना। कितना भाव रहेगा, कितने दिनों में भाव बढ़ेगा किसान भाइयों। भाई साहब पूरी बता रहे हैं, आप पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें किसान भाइयों। कितना भाव रहेगा आगे, बढ़िया चांस मिल रहा है किसान भाइयों। अच्छे भाव आने की संभावना है आगे किसान भाइयों। पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना किसान भाइयों। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें। तब तक खेत से मत निकालो। मैं तो ये कहता हूँ खेत में जाओ, जो फालर लगती है कि अब इसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसे बाहर निकालो। और जिसका वजन बढ़ सकता है एक खेत में, उस प्याज को खेत में वजन बढ़ने के लिए छोड़ दो। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। 2 पैसे फालतू ही मिलेंगे। अगर भाव में नहीं मिलेंगे, भाव यहाँ भी रुक गया, तो वजन के कारण मिल जाएंगे। वजन में वजन भी बढ़ेगा। खेत में निकलकर छोटा मोटा मीडियम नहीं उखाड़ते, मोटा मोटा उखाड़ते हैं। बाकी फिर 5 दिन बाद से ही, 10 दिन बाद से जो मोटा हो जाएगा। ठीक है जी। पर जो मोटा होने वाला है उसे मत उखाड़ो। मैं पहले भी कहता था, देखो आगे ना 2 रुपये मन की तेजी। ठीक है जी। ये भी तेजी 2-3 रुपये और बनेगी, लेकिन उन्हीं की बनेगी जो मोटा उखाड़ेंगे। मंडी में भी तेज बिकेगा और वजन भी ज्यादा मोटे थोक तो भाई साहब मेरे दुकान पे आने तक बिक चुके होते हैं। अच्छा जी। क्यों? लेने वाले भरवा लेते हैं, रेट ही भरने बाद में। तो हम आशा खोरांगे इनकी, जो मंडी में बेचने वाले इनकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही है। 6:30 बजे भैंसो भरवा लिया जो 800 बेचा है। ठीक है जी। तभी आपकी मंडी में जो है ना अभी, और मैं आता हूँ 8 रुपये। बाहर के व्यापारी कम है, क्योंकि अभी जो है लोकल जो यहाँ के दिल्ली के बेचने वाले मासाखोर है, इनकी डिमांड ही नहीं पूरी हो रही है यहाँ पर अभी। तो इसलिए अच्छा प्याज भेजें दिल्ली में, जो है पुराना हो चाहे नया हो। ठीक है जी। पुराना तो छोटा मोटा जैसा मर्जी आना ही आना है, लेकिन नहीं, नया पुराना जो है वो थोड़ा मोटा भेजें। 45 या 50 mm से ऊपर का भेजें। ठीक है। और छिलके वाला भेजें। चलिए, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एक बार मोबाइल नंबर बता दो बाबू जी अपना। मेरा मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद जी बाबू जी, बहुत बहुत।